डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं अपने नई वीडियो के साथ और आज के हम वीडियो लेक्चर में सीखेंगे किस तरह से हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ या फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमारा मेथड क्या होगा, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि हम मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन की वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्राइटेरिया में हमारे पास देखें, हमारे पास है, हमने कोई भी फंक्शन हमें दिया जाएगा, हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड पुट इट इक्वल टू ज़ीरो टू फाइंड ऑल द वैल्यूज रूट्स ऑफ एक्स। हम करेंगे क्या, हम डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे उस फंक्शन का और उसको ज़ीरो के बराबर इक्वेट करेंगे और वहाँ से हम उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे, जिनको हम क्रिटिकल वैल्यूज़ या टर्निंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसका इक्वल टू ज़ीरो किया गया तो इसके हमारे पास ये 3 रूट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है ए, दूसरा आ रहा है बी, तीसरा आ रहा है सी। सो इन तीनों रूट्स में अभी तीनों पॉइंट जब आ जाएंगे तो आपने तीनों पॉइंट पुट करने होंगे डबल डेरिवेटिव में। आप करेंगे क्या, जो आपने डेरिवेटिव लिया है उसका आपने फिर इसी उसी फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, तो आ जाएगा आपके पास डी स्क्र वाई बाई डी एक्स के, दैट इज अ डबल डेरिवेटिव। आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और जो तीनों वैल्यूज, ये दो वैल्यूज, जितनी वैल्यूज आई हैं, आप तीनों वैल्यूज को बारी बारी आप उस डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। if double derivative is positive, if second derivative is positive, then it means you have a minimum value। आपके उस पॉइंट पे क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है आता है पॉइंट बी पे फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे अगर नेगेटिव है तो आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। और सुने, अगर आपकी वो वैल्यू वहाँ डबल डेरिवेटिव में सेकंड डेरिवेटिव पुट करने से वैल्यू अगर वो पॉजिटिव आती है, इसका मतलब है आपके पास मिनिमम वैल्यू है, और अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है आपकी जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है इट मीन्स फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन मिनिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। अगर डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आप पुट करते हैं कोई भी नंबर जो आपका क्रिटिकल वैल्यू निकला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सी को पुट किया है इसमें, अगर वो जीरो आ जाए तो उस केस में टेस्ट जो आपका ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये फेल हो जाएगा। सो ये आपने क्राइटेरिया याद रखना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, अगर वहाँ पे फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट इज़ अ मैक्सिमम। तो मैं क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4 करने लगा हूँ आपकी आसानी के लिए। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। Find maximum and minimum values or extreme values of the following function. We have part number 4, that is x cube by 3 minus 3x square by 2 plus 2x plus 5। हम करने लगे हैं इस क्वेश्चन को हल। तो सबसे पहले लेट करें हमारा y की इक्वल है, लेट करें दिस इज इक्वल टू y x क्यूब by 3 minus 3x square by 2 plus 2x plus 5। डेरिवेटिव लें इसका दोनों तरफ, अप्लाई करें डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x एंड प्लस 5। यू नो द डेरिवेटिव ऑफ y, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, यू नो दिस इज 3x स्क्वायर एंड 1/3 बाहर, यू नो माइनस 3/2 बाहर, और x के डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव यू नो 1 एंड 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। सो 3 विल कैंसिल विद दिस 3, दिस 2 विल कैंसिल विद दिस 2। So what you may write that dy by dx equal to what? This is x square, this is 3x, this is 2। अब डेरिवेटिव आपके पास आ चुका है, इसको आप कह दें, ये जो आपको गिवन फंक्शन है इसको आप नाम दें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। For turning points, you know, for turning points, what will happen, that is derivative should be equal to 0. This implies x square minus 3x plus 2 equal to 0। और यहाँ से इसके फैक्टर बना लें, फैक्टर क्या बनेंगे, दैट इज़
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0. So take common x minus 2 minus 1 x minus 2 equal to 0. So you may write x minus 1 into x minus 2 equal to 0. So from here it means x minus 1 equal to 0 or x minus 2 equal to 0. This implies x equal to 1 and x equal to 2. These both are your turning points, right? दोनों टर्निंग पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे पास. अब हम करेंगे क्या, अब हमने क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हमें यूज़ करना है, उसके लिए हम इक्वेशन 2 का दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन. सो ये इक्वेशन 2 ये थी आपकी dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. इसका दोबारा डेरिवेटिव लेने लगे हैं. दोबारा डेरिवेटिव लेने से क्या बन जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा. यू मे राइट डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यू नो दिस इज 2x, 3 कांस्टेंट मल्टीपल, एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 एंड 2 का डेरिवेटिव आ गया 0. सो यू मे राइट सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 2x minus 3. This is your equation number 3. Now you have two turning points. अब आपके पास दो टर्निंग पॉइंट्स हैं. इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अभी हमने अप्लाई करना है. इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों टर्निंग पॉइंट्स हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें. क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करने से अगर हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है अगर वो पॉजिटिव आया तो हमारी वहाँ पर वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो हमारी जो वैल्यू होगी वहाँ पे मैक्सिमम आएगी. सो नाउ हम दोनों टर्निंग पॉइंट पुट कर रहे हैं बारी बारी. दूसरा टर्निंग पॉइंट हमारा जो है x इक्वल टू 1 पहले पुट करते हैं. सो पुट आवर फर्स्ट टर्निंग पॉइंट दैट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 3 में पुट करें, क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3. दिस इज 2 माइनस 3 एंड यू नो दिस इज माइनस 1. It means your second derivative is negative. This is less than 0. This is negative. नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 पे आपकी वैल्यू जो क्या है मैक्सिमम होगी. क्या होगी, मैक्सिमम होगी. सो यू मे राइट दैट मैक्सिमा एट x इक्वल टू, सो इट मीन्स मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू हमारी मैक्सिमम आएगी. क्यों, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है. मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, वो भी फाइंड करनी है हमने. सो व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू. सो यही जो x इक्वल टू 1 है, या आप अपनी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पुट कर दें. क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी आपकी, क्वेश्चन नंबर 1 मुझे ये थी, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी. सो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें. क्वेश्चन 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ y है, तो y मैक्सिमम निकलेगी आपके पास. दैट इज़ 1/3, 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5. पुट करने से क्या आ गया, 1/3. दिस इज माइनस 3/2, दिस इज प्लस 2 एंड दिस इज 5. सो उनको करें ज़रा सिम्प्लीफाई करें. 5 प्लस 2 यू नो दिस इज 7. So this is 7 and take the LCM over here, that is a 6. So this is plus 7 and this is about 2 minus 3 multiplied by 3 is 9. So you may write this 2 minus 9 is what? Is minus 7 by 6, and 6 multiplied by 7. Again you may take the LCM, that is 6 multiplied by 7 is 42. So 42 minus 7 you know this is 35 by 6. 35 by 6. दिस इज योर y मैक्सिमम. तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई. सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आपकी क्या आ गई, मैक्सिमम. सो योर मैक्सिमम वैल्यू यू मे राइट दैट y मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू 35 बाय 6. आई कहाँ पे है, एट x इक्वल टू 1. जब आपने 1 पुट किया है तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गई है. सिमिलरली हम अपना दूसरा टर्निंग पॉइंट वो भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 हमें पता है क्या थी, क्वेश्चन 3 हमारी ये थी, एज अ डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव 2x माइनस 3. इसमें हम अपना दूसरा जो पॉइंट है वो पुट करेंगे 2 पुट करते हैं हम इसमें.
what we have, d square y over dx square equal to 2 into 2 minus 3. This is 4 minus 3, this is equal to 1. Second derivative is positive. This value is greater than 0. It means second derivative is positive. So हमें क्या पता चला, जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो y पे वैल्यू मिनिमम है. y पे वैल्यू क्या है, मिनिमम. सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता तो मैक्सिमम थी, वो हमारे फाइंड आउट कर चुके हैं. लेकिन अब सेकंड डेरिवेटिव पे वैल्यू हमारी क्या आ रही है, हमारी वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है. सो व्हाट इट मीन्स कि वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी. सो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी, क्वेश्चन 1 आपको मैं दिखा देता हूँ अगेन. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये थी. इधर जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है और वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है. सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. सो y मिनिमम is equal to, that is 2 cube by 3 minus 3 into 2 का square by 2 plus 2 into 2 plus 5. This is 2 cube is 8 by 3. This is 3 into 2 का square, you know very well. This is 4 by 2 and this is 4 plus 5. So this is equal to what? This is 8 by 3. This is 2 multiplied by 2 is this. 3 multiplied by 2 is 6 and plus 4 and plus 5 is, you know, it is 9. So now we have done this already. That is a taking LCM. That is a minus 6 plus 9 is 3 and 3 multiplied by 3 is, you know, 9 and 9 by 3. So 8 plus 9 LCM ले लिया गया है. 8 plus 9, you know, is 17 by 3. So it's your y minimum. So you may write that is your maxima आपके पास कहाँ पर आए, at x equal to 1. एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 35 by 6. मिनिमम कहाँ आया आपके पास, आपका मिनिमम आया है दैट इज एट x इक्वल टू 2. एंड व्हाट इज योर मिनिमम वैल्यू, योर मिनिमम वैल्यू इज, minimum value is 17 by 3. This is your answer. क्वेश्चन के अंदर दोबारा से देख लें. हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने इसको एज्यूम किया है कि हमारे y के बराबर है. सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है. क्वेश्चन 1 का नाम से हम उसको डेरिवेटिव फाइंड किया, वहाँ से फाइंड आउट किया इसकी टर्निंग पॉइंट्स. टर्निंग पॉइंट हमारे पास 2 निकले हैं, 1 and 2. टर्निंग पॉइंट निकलने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 का दोबारा से डेरिवेटिव लिया है ताकि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आए. सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया है, वो आ गया हमारे पास, दैट इज़ 2x माइनस 3. और इसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट किया है. अब हम कर क्या रहे हैं, पहले हम एक टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन 3 में पुट कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं. क्वेश्चन 3 में पहले पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारी पहला पॉइंट पुट किया, हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आई. सो हमें पता चल गया कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा जो y की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी. सो मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड की है, y की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास क्या निकली, दैट इज 35 by 6. सिमिलरली हमने दूसरा पॉइंट पहले क्वेश्चन 3 में पुट किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया है. क्वेश्चन 3 में पहले पुट किया करने से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई. सो पता चल गया सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी. सो ये हमें उसमें y वहाँ पे क्वेश्चन 1 पुट करके वहाँ से y की निकाल ली, हमने आंसर बता दिया. मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है और मिनिमम हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, हमने देख लिया. दिस कंप्लीट्स योर टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, you may ask in comment section, you may ask at Google Classroom. I am also sharing this lecture on Google Classroom, also in your WhatsApp. And if you have any problem, you may ask these questions. So what's your exercise, what's your homework? Your homework is you have to solve the remaining question of the exercise 4.2. Question number 2 is your homework. Question number 3, question number 4 and question 5. You will solve all these questions at your home. If you have any problem, you may ask. Thank you so much.